जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और राहु के योग को शुभ नहीं माना गया है। इन्हें चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है, क्योंकि राहु जो है वो अपने साथ जो ग्रह है उसके भी प्रभावों को बहुत ज़्यादा जो है मैनिपुलेट करता है। अर्थात चंद्रमा जो व्यक्ति का मन होता है, राहु यदि उसके साथ में आ जाए तो कहीं ना कहीं जातक को अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होने लग जाते हैं। इसीलिए इसे चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। इसका विशेष प्रभाव तब होता है जब चंद्रमा और राहु दोनों की डिग्रियों में अंतर बहुत कम हो जाए। मान लीजिए कि चंद्रमा की डिग्री 2 है और राहु की डिग्री 4 है, तो इसका विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन अगर दोनों की डिग्रियों में अंतर 10 से अधिक है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव कुछ न्यूनता आ जाती है। तो हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण योग यदि आपकी कुंडली के अलग अलग भाव में बना है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। यहाँ हम विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि चंद्रमा और राहु के बीच में दृष्टि संबंध हो तो भी यही निष्कर्ष हम देखते हैं। युति में भी हम यही निष्कर्ष पाते हैं। तो यदि चंद्रमा और राहु जो है वो प्रथम भाव में संबंध बनाए, युति बनाए, तो ऐसे जातक के मन में आत्महत्या का भी विचार आ जाता है। ऐसा जातक निराशावादी हो जाता है, आशा जीवन में भंग हो जाता है इसका। बहुत सारे मन में जो है अनेक प्रकार के भ्रम और चिंता, तनाव ऐसे जातक के मन में बना ही रहता है। अगर यह योग द्वितीय भाव में बने तो ऐसा जातक अपने परिवार के साथ में बहुत प्रसन्न नहीं रह पाता है, धन को बचा नहीं पाता है और वाणी से भी ऐसी बातें कर जाता है कभी कभी जो कि इनके संबंध को खराब कर ही देता है। विशेष एक यहाँ दोष है कि ऐसा जातक नशे की लत में भी बहुत हद तक के लिप्त हो सकता है। तो जरूर बचना ही बचना चाहिए। अपने धन को विशेष रूप से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, सट्टा जुआ में नहीं लगाना चाहिए। तृतीय भाव में यदि यह योग बना है चंद्रमा राहु का, तो बहुत कठिन परिश्रम के बाद भी जातक को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर चतुर्थ भाव में है तो ऐसा जातक जो है अपने घर में ही घुटन महसूस करता है। अपने घर में ही उसे लगेगा कि मुझे यहाँ तकलीफ है, किसी ने मुझ पर तंत्र मंत्र किया है, ये घर रहने के लिए ठीक नहीं है, ये घर मुझे सूट नहीं कर रहा है, दूसरे घर जाएगा तो वो भी सूट नहीं करेगा। माता को भी कष्ट प्राप्त होता है इस योग से। यहाँ पर जातक क्या करेगा, नया गाड़ी खरीदेगा, उसके बाद उसका मन होगा कि नहीं नहीं फिर नया गाड़ी खरीद लेते हैं, इसमें दोष है, ये है। तो ऐसा जातक घर खरीदता है बिगाड़ता है, भूमि खरीदता है बिगाड़ता है, भवन खरीद करके मन में संतुष्टि नहीं हो पाती है और जातक सुख होने की तलाश में जीवन में हमेशा भटकते रह जाता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है। पंचम भाव में यदि यह योग बन रहा है तो ऐसा जातक देखा जाए तो जुगाड़ू होता है। मतलब परीक्षा भी पास करना है तो कहीं ना कहीं जुगाड़ में परीक्षा पास करना चाहेगा, जिसके कारण शिक्षा में बाधा जरूर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को जीवन में प्रेम में कभी ना कभी एक बड़ा धोखा प्राप्त जरूर हो जाता है। संतान संबंधित समस्या आ जाती है और कहीं ना कहीं जातक के परिवार में भी कष्ट प्राप्त हो जाता है। षष्ठम भाव में यदि यह योग बने तो यह योग एक शुभ कार्य करता है कि जातक के शत्रुओं का यह विनाश कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं कफ के रोग जातक को प्राप्त हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, नींद नहीं आता है जातक को, मन में अनेक प्रकार की चिंता और मामा को कष्ट भी प्राप्त हो जाता है। सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य में व्यक्ति को समस्या आती है, क्योंकि व्यक्ति भरोसा नहीं कर पाता है अपने जीवन साथी पर, कभी कभी शक भी करते रहते हैं और व्यापार में हानि हो जाती है, पार्टनर से धोखा भी प्राप्त हो जाता है। अगर अष्टम भाव है तो ऐसे जातक को कुटुंब से मतभेद हो जाता है, वाणी और स्वास्थ्य खराब हो जाता है, भ्रम हो जाता है, हमेशा मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, मुझे किसी ने कुछ टोना जादू किया है, ऐसा कह करके जातक हमेशा भ्रमित रहता है और जो पराविद्या है उनके तरफ आकर्षण जातक को हो जाता है। लेकिन एक अच्छा यह है कि ऐसा जातक मंत्र साधना और साधना के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता है। यदि ज्योतिष करता है तो वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। विशेष चिंतन होगा इसका इन सभी चीजों में। और यदि नवम भाव में है तो ऐसा जातक अपने भाग्य को कभी न कभी कोसते आपको प्राप्त हो जाएगा। धार्मिक कम होते हैं ऐसे लोग। अगर चंद्रमा यहाँ बलि हो जाए तो जातक भाग्य की वृद्धि भी जरूर प्राप्त करता है। दसम भाव में यदि यह योग बन जाए
तो जातक हमेशा अपने करियर के लिए इनसिक्योर रहता है। भले 50,000 जीवन में कमाएगा लेकिन इनसिक्योर रहेगा। उसे लगेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, और नौकरी और व्यापार को बदलता रहता है। सुनी-सुनाई बातों पर ये लोगों को विश्वास जल्दी हो जाता है और कहीं न कहीं अपने जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग असंतुष्ट रहते हैं। 11वें भाव में है तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए जातक भटकता रहता है, अपने मन को परेशान करता रहता है, और व्यय जो है इनको प्राप्त हो जाता है। धन अधिक खर्च करते हैं और आय कम हो जाता है। ये बुद्धि वाला तो होता है जातक, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं रख पाता है। बड़े भाई बहन से भी इन्हें मतभेद हो जाता है और समाज के प्रति ये लोग जो है उदासीन हो जाते हैं। समाज से विशेष इनको प्रेम नहीं होता है। 12वें भाव में यदि यह है तो समस्या की बात है, क्योंकि ऐसा जातक जो है अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर कभी-कभी यह योग व्यक्ति को जेल भी पहुंचा देता है। व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा करके विशेष अशांत मन को प्राप्त करता है। कोर्ट कचहरी भी प्राप्त हो जाती है, नेत्र रोग प्राप्त हो जाते हैं। हमेशा ये जातक जो है भ्रम में रहता है। उपाय क्या है? उपाय यह है कि भगवान शिव जी की शरण में चले जाना चाहिए, प्रदोष व्रत करना चाहिए, और तीर्थ जरूर जाना चाहिए, जिन तीर्थों में आप जाकर के स्नान कर सकें। गंगा आदि तीर्थ हैं, वहाँ जाकर के भगवान भोले बाबा की पूजा सेवा जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ घूमते रहना चाहिए। यदि विदेश में यदि रहते हैं ये लोग, तो अधिक ये कष्ट इनको प्राप्त नहीं होते, या फिर कल्चर चेंज है, उन जगहों पर रहते हैं, स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, तो ये लोग इन समस्याओं से बच जाते हैं।